11th class student, this is Mike Khurana with a new video on kinematics. In the last video we have discussed position time graphs. हमने पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस किए थे और उनको कई सारी सिचुएशंस में स्टडी किया था. फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऑब्जेक्ट रेस्ट पर लिया था पहले, फिर यूनिफॉर्म मोशन से लिया था, फिर यूनिफॉर्म मोशन नेगेटिव वेलोसिटी लिया था. इस तरीके से हमने कई सारे 5 केसेस किए थे पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए. ठीक है, वो ग्राफ था पोजीशन और टाइम के बीच में. उस केस में हमने वाई एक्सिस पर पोजीशन ली थी और एक्स एक्सिस पर टाइम लिया था. अब हम बना रहे हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ. वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ जब हम बनाते हैं तो वेलोसिटी हम लेते हैं ऑन द वाई एक्सिस और टाइम हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर. अब हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, तो इसमें भी कई सारी सिचुएशंस होंगी. तो आपके सामने फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन. ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है. अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है तो उस केस में वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ क्या होगा. ठीक है, तो देखिए, एज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, एज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, इट मींस इट्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज. उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. आपकी देखो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज ना हो. यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, मोशन मतलब वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा आना चाहिए. तो ग्राफ देखो, ये आपके सामने शो हो रहा है. देखिए, वेलोसिटी किस एक्सिस पर बढ़ती है, वाई एक्सिस पर. तो ये ग्राफ ना तो वाई एक्सिस की तरफ ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल. अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. तो इट इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ठीक है, मैं इसको फिर डिक्टेट कर देता हूं. एज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, इट मींस इट्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज. उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. इट विल रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगी. सो द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम विल बी स्ट्रेट लाइन. जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल. देखिए, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल. ठीक है, एज शोन बिलो, जो आपको दिख रहा है नीचे. ठीक है, तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, ना तो वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है. वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट. टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम नहीं रुकता, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट. तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं और ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ सीधा बना आते हैं, लेकिन ये सीधा ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ होगा. बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं पेपर में कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का पूछ लिया जाए तो वो पोजीशन टाइम ग्राफ वाला बना के चले जाते हैं यूनिफॉर्म मोशन. तो ये बात बड़ी ध्यान से समझनी है कि यूनिफॉर्म मोशन का जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ठीक है बेटा, इसके बाद हम सेकंड ग्राफ पर चलते हैं. सेकंड ग्राफ क्या है, एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. पिछले केस में हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन. इस केस में हम ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है. अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा, किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में. तो देखो, तो देखिए बेटा, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग मैं आपको याद कराता हूं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब वेलोसिटी का जो अमाउंट का जो चेंज है वो इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जाए. क्या बढ़ती जाए, वेलोसिटी बढ़ती जाए. तो वेलोसिटी टाइम के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ रही है. तो ग्राफ देखिए, टाइम बढ़ रहा है, साथ के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर टाइम बढ़ रहा है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है, और टाइम बढ़ रहा है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है. तो इट मींस टाइम के प्रोपोर्शनल हुई ना. तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है. तो ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. और ये स्ट्रेट लाइन कैसी है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. ये टाइम एक्सिस के इंक्लाइन है. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा हो तो उस केस में ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है. लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कैसी है, ये स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस की कैसी है, इंक्लाइन. ठीक है बेटा, तो मैं इसको डिक्टेट कर देता हूं आपके सामने. एज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट मींस इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग. उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंजिंग है बाय इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. सो द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, जो मैंने आपको बता दिया है. तो देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है. तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. ठीक है बेटा, अच्छा.
अब इसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ये मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस बताया, लेकिन इसमें ना मैंने इनिशियल वेलोसिटी जीरो ली है। जब टाइम जीरो है उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो, इसका मतलब टाइम जीरो पर वेलोसिटी भी क्या है, जीरो है। इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं किसी चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, हो सकता है वो पहले से ही मूव कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोड से जाती हुई एक कार को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और कार इनिशियली से ही जब मैं उसको देख रहा हूँ तो वो 20 मीटर पर सेकंड से पहले से ही चल रही है, उसके बाद को मैं उसको नोट कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया वो टाइम जीरो माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थोड़ी ना थी, 20 थी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सिर्फ एक यही ग्राफ नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ और भी हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, अब मैं अगला आपको बता रहा हूं, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, देन ग्राफ विल बी एज शोन बिलो। वो नीचे है, इट विल बी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, वो स्ट्रेट लाइन होगा टाइम एक्सिस, बट हैविंग सम इंटरसेप्ट, उसका कुछ इंटरसेप्ट होगा। देखिए आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो देखिए ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ये टाइम एक्सिस के ऊपर कुछ एंगल भी बना रहे हैं। अगर मैं इसको पीछे बनाऊं बढ़ाऊं तो ये टाइम एक्सिस के ऊपर कुछ एंगल भी बनाएगा, लेकिन ये ग्राफ का कुछ इंटरसेप्ट है, मतलब इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट, थोड़ा सा हम ओरिजिन से हम देख रहे हैं कि ऊपर से स्टार्ट है, इसका कुछ इंटरसेप्ट है। वाई एक्सिस के अलोंग, वेलोसिटी के अलोंग इसका क्या है, कुछ इंटरसेप्ट है, क्योंकि इसकी इनिशियल कुछ वेलोसिटी है जब टाइम जीरो है, उस टाइम पे कुछ वेलोसिटी है इसकी, उस टाइम पे वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है ना कि यहां से। तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। पिछला केस में जो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ किया उसमें वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, ठीक है बेटा, क्लियर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हमने दो ग्राफ पढ़ लिए, एक तो जब वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हो इनिशियल, और एक जब वेलोसिटी इनिशियल जीरो ना हो और कुछ वेलोसिटी होगी इनिशियल, ठीक है। उस टाइम पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे आएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये तीसरा पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है लेकिन नेगेटिव साथ में है। भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी का डिक्रीज करना, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, उस केस में क्या होगा, देखिए इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती जाएगी, एज शोन बिलो, ठीक है। जैसा कि आपके सामने है, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब तो यही होता है। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी का जो चेंज है, चेंज का मतलब तो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। अब यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज करेगी, क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्ड करना, रिटार्ड करना मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करना, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का डिक्रीज होना, ठीक है। लेकिन कैसे डिक्रीज करना, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब इक्वली टाइम, जितना टाइम हम बढ़ाते जाएंगे उतना साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ये ग्राफ नीचे की तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म। नीचे आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन कौन सी है, नेगेटिव, ठीक है बेटा। नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी का डिक्रीज करना, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज, ठीक है। दिस इज द थर्ड केस, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब अगला केस आ जाता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये है कि इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय अनइक्वल अमाउंट, वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब था कि वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो जितना जितना वेलोसिटी बढ़ती थी वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता था, प्रोपोर्शनल थे। टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर टाइम बढ़ रहा है, फिर इक्वली,
इक्वली बढ़ रहा था, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताया था, और हमने बताया था ग्राफ स्ट्रेट था, ठीक है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। लेकिन यहां पर अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी का चेंज होना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या शो करता है? ये शो करता है द ग्राफ इज कर्व, ये कर्व ग्राफ शो करता है जो आपके सामने है। देखो, आप अनइक्वल अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, अनइक्वल अमाउंट में जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपने पहले 2 सेकंड में अपने जर्नी के वेलोसिटी का चेंज दिखाया 5 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड में आपने 7 दिखा दी, फिर अगले 2 सेकंड में 3 दिखा दिया, फिर अगले 2 सेकंड में 8 दिखा दिया। हर 2-2 सेकंड के इंटरवल में आपने वेलोसिटी का चेंज अनइक्वल दिखा रहे हो, तो ग्राफ कोई भी कर्व पाथ हो सकता है। देखिए, मैंने आपको 2 कर्व पाथ दिखा रखे, एक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और भी कहीं भी आप जिगजैग पाथ भी बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? स्ट्रेट, इट विल बी कर्व। ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया बनाया है, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का है। देखो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, वो एक्सेलरेशन इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। अब एक्सेलरेशन इस केस में इंक्रीज करेगी। देखो, वेलोसिटी की तरफ अगर ये कर्व बेंड करेगा तो वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस है। वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे देखें, टाइम की तरफ बेंड कर रहा है ये ग्राफ, कर्व तो है लेकिन टाइम की तरफ बेंड कर रहा है, तो इस केस में वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, वेलोसिटी का जो चेंज है वो कम होता जा रहा है। अगर वेलोसिटी का चेंज कम होता जा रहा है तो वेलोसिटी के चेंज से तो एक्सेलरेशन बनती है, तो अगर वेलोसिटी का चेंज कम हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन कम हो रही है, तो ये ग्राफ किसका हुआ? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो ये हमने सारे ग्राफ पढ़ लिए हैं वेलोसिटी टाइम के बीच में, ठीक है। तो यहां तक आप अच्छे से पढ़े। अगले लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को या रिलेटिव वेलोसिटी को स्टडी करेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी कराना है या हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन करवाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको एज इट इज जितना मैंने आपको बताया है आप अपनी नोटबुक में नोट करें और इसको अच्छे से करें। जो भी चीज समझ में नहीं आती है तो वो मुझसे पूछें। थैंक्स अ लॉट।